नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले यशोदाभियोलोकलाघवम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या यशोदाभियोलोकलाघवम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मनिजन्तं कराम्भोजयुग्मेन आतङ्कनेत्रं श्वासकं स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवर्धनम् इति दृक्ष्वलीलाभे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यपर्यन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्तिवृन्दे तदीयेषिताग्नेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वरिन्दं न चान्यमृणे अम्बरीषदपि इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य विलासं किममे इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य विलासं किममे इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले तं कुन्तले स्निग्धं
रक्तश्च गोप्या चुंबितं बिम्बरक्तधरं मे मानसविरस्तं चुंबितं बिम्बरक्तधरं मे मानसविरस्तं नमो देवतामोद अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो नमो देवतामोद सविष्णु प्रसीद प्रभो परिश्रिष्यति दीना प्रदानो श्री कृष्ण कुबेरात्मजो मृत्युर्भयात्मा त्वयामोचितं भक्ति कुबेरात्मजो मृत्युर्भयात्मा त्वयामोचितो भक्ति भजौ कृतौ प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुताम्रे स्तुतिधामे हृदयदयाय नमस्ते सुरामे सुरदितिधामे
Jai Radha Damodar Radha Damodar Shri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jai Radha Govinda Radha Govinda. Jai Radha Rama Radha Shri Radhe. Shri Radha Rama Radha Shri Radhe. Krishna Balaram Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram. Jai Jai Radhika Radhika Jai Radhika. Nitai Gauri Go, Hari Go, Hari Go, Gaura Hari Go. Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ke. Shri Shri Sharad Punima Maha Mahotsav ke. Shri Shri Kartik Mahina ke. Nitai Gaur Premanande.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Am I audible to everyone? Yes, Prabhuji. Okay. So Hare Krishna. Could you attend the darshan of Radha Ramanji and also the Damodar Ashtakam? Everyone say Hari Bol. I don't know whether बोल हरि बोल हरि बोल। I'm so happy to be with all of you for this Braj Mandal Parikrama. Hari Bol. हरि बोल। हरि बोल So let us start with prayers to our हरि Acharyas. बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I am feeling so happy to meet with all of you. मेरे को आनंद की सीमा नहीं आ रहा है कि आप सबके साथ हम एक साथ कार्तिक में वृंदावन की यात्रा करने वाले हैं 1 महीने के लिए। और हरि बोल। तो हरि बोल। पर हरि बोल। जैसे भी कभी भी मूवी चालू होता है तो आप तो मूवी देखे होंगे। मैं बचपन से कभी भी मूवी नहीं देखा था, बट मूवी में चालू होते ही डिस्क्लेमर आता है कि तो ये कथा की सारी चीजें काल्पनिक है। पर ये हमारा जो मूवी है, जो 31 डेज का यात्रा का मूवी चलेगा, उसमें डिस्क्लेमर है कि ये सब जो चलेगा 31 डेज का, यही एक्चुअली में रियल है, परम सत्य है। और जो हम करते आ रहे हैं जीवन भर और जो भी हमारा दिनचर्या, वो सब काल्पनिक है। So this is the disclaimer of today's of the movie, जो 1 महीने तक हम चलाएंगे हर दिन कि whatever characters, whatever story, whatever जो भी हम सुनने वाले हैं, सब परम सत्य है। और जो कोई ये पूरा 31 दिन का ब्रजमंडल परिक्रमा का जितने सारे कथाओं को पूरा उस श्रद्धा से सुनेगा कि ये सारे काल्पनिक नहीं और ये परम सत्य है, मेरा जीवन काल्पनिक है, ये शरीर काल्पनिक है, पर ये जो कथा है, भगवान की लीला है, वृंदावन धाम है, परम सत्य है। तो वो जरूर इस 31 दिन का ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम में प्रवेश करेगा। तो ये जो है फलश्रुति है ब्रजमंडल परिक्रमा का। ये मैं नहीं कहता हूँ,
जो आचार्यगण ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं वो ये फलश्रुति दिए। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ये ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक महीना जो पवित्र महीनों में से पवित्र महीना है उसमें हम ये कर रहे हैं। और आप सब यात्रियों के चरण कमल के ऊपर मैं अपना मस्तक लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बताया जाता है वृंदावन महिमा में कि जो यात्रीगण होते हैं, जो यात्रा करते हैं, वृंदावन यात्रा कर रहे हैं, उन यात्रियों का जो चरण रज है वो सबसे पवित्र होता है। वृंदावन तो सबसे पवित्र होता ही है, पर वृंदावन में भी पवित्र स्थान, ऐसा होता है ना, पवित्र स्थानों में सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? तो पवित्र स्थानों में सबसे पवित्र स्थान है ये जो चरण रज है, ये चरण रज जो यात्रियों का, जो गोपियों का, जो ब्रजवासियों का, उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा भी पत्थर बन गए, पर्वत बन गए, जिनका दर्शन हम कल करेंगे जब बरसाना जाएंगे। जो ब्रह्मा वो आए थे वो पत्थर बन के, पर्वत बन के रह गए वृंदावन में, क्योंकि उनको भी पता चल गया वृंदावन में रहने का जितना सौभाग्य है, वृंदावन में ब्रजवासियों का चरण रज मस्तक में लगाना सबसे बड़ा सौभाग्य कहलाता है। तो आप सब यात्रीगण हैं, तो आप सब मेरे को आशीर्वाद कीजिए कि और आप अपना चरण रज मेरे मस्तक के ऊपर लगाइए, ताकि मेरा ये यात्रा और ब्रजमंडल परिक्रमा सफल और सुगम हो। तो हमारा आज का विषय है कि वृंदावन धाम की महिमा। वृंदावन धाम ही क्यों? इतने सारे डेस्टिनेशन पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट है, हम वृंदावन धाम ही क्यों दर्शन करें? वृंदावन धाम में वैसे है क्या जो हम दर्शन करेंगे? और कार्तिक महीना ही क्यों? और ये स्पेशल क्या है कार्तिक महीने में? वैसे एक बार आपको पता होगा कि नंद महाराज, आप सब तो नंद महाराज के बारे में जानते होंगे, कृष्ण की पिताजी हैं। तो नंद महाराज एक बार ऐसे ही शाम का समय था, जैसे आप सब बैठे हुए और कथा सुन रहे हैं, ऐसे नंद महाराज भी हर दिन शाम में कथा सुनते हैं। तो एक दिन कथा सुन रहे थे नंद महाराज, और सुनने में आया कि प्रयागराज में जाके जो डुबकी लगाता है उसको तुरंत वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाता है, उसका पूरा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। और कोई अगर प्रयाग में जाके डुबकी नहीं लगाया संगम में, तो उसका जीवन पूरा असफल हो जाता है। आप सब कितने लोग हाथ उठाइए और हरि बोल बोलिए कि प्रयाग में डुबकी लगाए हैं, और कितने लोग नहीं लगाए हैं। और जो नहीं लगाया है उन सब का पूरी जीवन असफल है। ऐसे नंद महाराज ने सुना, नंद महाराज ने ऐसे सुना। और जब नंद महाराज ऐसे सुने तो नंद महाराज तो, आप सब तो नंद महाराज नहीं है और यशोदा नहीं है, इसलिए अभी भी जूम के सामने बैठे हुए हैं। पर जैसे नंद महाराज ने ऐसे सुना, नंद महाराज धोती उठा के सब ब्रजवासियों को बोले, हम चलेंगे प्रयाग और डुबकी लगाएंगे। सारे ब्रजवासी बहुत उत्साहित हो गए, बोले हम भी चलेंगे प्रयाग, हम भी डुबकी लगाएंगे। सब उत्साहित हो गए, पर केवल भगवान कृष्ण उत्साहित नहीं। बाप रे, अरे ये तो पता नहीं इनको, ये तो वृंदावन मतलब भगवान के धाम में बैठे हुए हैं और बोल रहे भगवान के धाम में जाना है, कहाँ जाएंगे ये? तो ये वृंदावन की खासियत है। वृंदावन की सरलता ये है कि ब्रजवासी लोग धाम में बैठे हुए हैं और धाम जाना चाहते हैं, वैकुंठ धाम। तो ये सरल स्वभाव है ब्रजवासियों का। और तुरंत निर्णय हो गया। तो यशोदा महारानी को नंद महाराज ने बोला कि आप मेरे लिए जर्नी प्रसाद पैक कीजिए, और जर्नी में मैं जाऊंगा और प्रसाद लूंगा। तो इससे बोलने लगे यशोदा महारानी, ये हमारा प्रयागराज है, आप देख पा रहे हैं ना, इधर जाने का था। और कुंभ मेला जब होता है प्रयागराज में तो बहुत 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 ज्यादा भीड़ होता है। ऐसे कहा जाता है कि चींटी को भी जगह ढूंढना पड़ता है कि कहाँ मैं जाऊं।
ओहो सफोकेशन लग रहा है, ऐसे चींटी को लगता है कुंभ मेला में, जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। तो इस तरह नंद महाराज बोले यशोदा महारानी को, यशोदा तो कल मैं निकलूंगा, तो आप मेरे लिए जन्नी प्रसाद पैक कर लीजिए। तो कृष्ण सो गए। फिर रात में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे कृष्ण जब उठे तो देखे कि अरे मैया तो सही में रेडी हो गई, जन्नी प्रसाद बना रही है। तो कृष्ण बोलने लगे मैया मैया क्या करे ना, ये तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो, 2 घंटे में निकलने वाले हैं और तुम डिस्टर्ब कर रहा है। तो कृष्ण तुरंत बाबा के पास चले जाते हैं और बोलते हैं बाबा बाबा मैंने सुना आप प्रयाग जा रहे हैं। तो लाला मैं प्रयाग ही जा रहा हूँ, प्रयाग में डुबकी लगाने से वैकुंठ की प्राप्ति होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कृष्ण जी बताए कि बाबा आप सोचिए आज का दिन सही नहीं है, आज तो प्रतिपदा है और कल द्वितीया है और तीसरा दिन तो अक्षय तृतीया है बाबा। और अक्षय तृतीया में जो भी भ्रमण करता है, यात्रा करता है, यात्रा सुगम होता है, सफल होता है। बोलो अक्षय तृतीया महोत्सव की। और हमको भी पता है जब भी कुछ शादी होता है और कोई भी गृह प्रवेश होता है, कुछ भी शुभ कार्य होता है, अक्षय तृतीया में बिना ज्योतिषी बिना पंचांग देख के किया जाता है। तो नंद बाबा को पता चला, तो नंद बाबा बोले लाला तू तो इतना छोटा है, इतना बड़ा तुम्हारा दिमाग है। वो तो होगा ही, परम सत्य है, पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, दिमाग तो बड़ा ही होगा। पर मेरे को तो समझ में नहीं आया तुम इतना बड़ा कैसे हो गया। तो हाँ मैं अक्षय तृतीया के दिन निकलूंगा। तो फिर नंद महाराज यशोदा को आके बोलते हैं लाला इतना बुद्धिमान हो गया, होशियार हो गया, बहुत अच्छा, मेरे को तो पता नहीं था आज प्रतिपदा है, अक्षय तृतीया में निकलना था। तो फिर मैं 2 दिन के बाद निकला। तो अक्षय तृतीया की अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह पूरा चिल्ड, ठंडा था, क्योंकि नहीं ठंडा नहीं था उस समय, पर वृंदावन में सुबह सुबह हर समय सर्दी रहता है। तो 3-4 बजे उठ के नंद बाबा चले गए। एक जगह है वृंदावन में, नंदगांव में, उसका दर्शन हम लाइव दर्शन करेंगे, बट आज आप फोटो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। उसका जगह उस जगह का नाम है पावन सरोवर। ध्यान से हम दर्शन करेंगे, पर वो पावन सरोवर अगर हरि प्रसाद प्रभु का कृपा रहा तो पावन सरोवर का हमको स्क्रीन शेयर करके दर्शन करवाएंगे। पर पावन सरोवर में नंद महाराज आके स्नान करते हैं। नंद महाराज की 9 लाख गायें थी, सारे 9 लाख गायें पावन सरोवर में स्नान करते हैं आके। सोचिए कितना बड़ा होगा। पर अभी जो पिक्चर में देखेंगे आपकी चक्षु इतना मतलब सीमित है, हमारी सारी चक्षु कि पावन सरोवर भी हमको सीमित दिखाई देगा। पर ये पावन सरोवर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। बोलो पावन सरोवर धाम की। पावन सरोवर का बहुत छोटा पिक्चर हो गया, तो इंटरनेट में बहुत बड़ा बड़ा पिक्चर है पावन सरोवर का, जो हरि प्रसाद प्रभु को हम निवेदन करेंगे निकाल के दिखाने के लिए। तो ये पावन सरोवर में जब सुबह सुबह जब दर्शन स्नान करने के लिए गए, तो नंद महाराज देखे इतना बड़ा एक आदमी, काला काला, पूरा काला हो गया, इतना बड़ा उसका सर था, घटोत्कच की तरह इतना बड़ा इसका सर था, इतना लंबा। मेरा तो है ही नहीं, मसल से नहीं है, और वो बहुत, मेरा मान लीजिए 100 गुना बड़ा शरीर उसका था, इतना बड़ा सर था। और वो पावन सरोवर की जो धूली था उसमें लोटपोट होके और पावन सरोवर की धूली को ऊपर डाल के ऐसे कर रहा था। नंद महाराज बोले ये प्राणी कहाँ से आ गया, ब्रज में तो ये तो देखा ही नहीं, सुबह तो देखा नहीं था, मतलब रात में आया है, तो कहाँ से आ गया। तो नंद महाराज जाके उसको पूछे, और जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचे, तुरंत वो व्यक्ति ऐसे ही तो लोटपोट हो रहा था, तुरंत नीचे ऐसे दंडवत मार दिया नंद महाराज। नंद महाराज पूछे आपका परिचय
मैं तो आपको कभी भी ब्रज में नहीं देखा, आप कौन है, आपका शरीर इतना बड़ा है, कौन है आप? तो नंद महाराज को बोले, आपको मेरे को नहीं जानते? मैं प्रयागराज हूँ। महाराज बोले, प्रयागराज? आप प्रयागराज हैं? तो ये पावन सरोवर है, नंदगांव में है। इनका लाइव दर्शन भी करेंगे, हम जाएंगे, पहुंचेंगे नंदगांव में। हम शायद 8 तारीख को नंदगांव जा रहे हैं, तो अगले रविवार को, कल तो हम बरसाना धाम के दर्शन करेंगे, 8 तारीख को जाएंगे। तो ये पावन सरोवर है। तो इस सरोवर के पास नंद महाराज ने देखा था वो प्रयागराज को। प्रयागराज बोले कि मैं प्रयागराज हूँ। नंद महाराज संकुचित हो गए, बोले, प्रयागराज? आप इधर क्या कर रहे हैं? ना क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, इतने सारे वेद शास्त्र में सब जगह लिखा हुआ है कि मेरे जगह पे आके स्नान करने थे, सारा पाप धुल जाता है, सारा पाप धुल जाता है। और पाप जैसे ही धुलता है तो मैं तो काला हो जाऊंगा, इसीलिए मैं काला हो गया। सब दुनिया वाले पूरा पाप मेरे ऊपर डाल देते हैं, और मैं आता हूं इधर ब्रज में मेरा पाप को धुलने के लिए। नंद महाराज सोचने लगे, अरे गजब है, मैं तो प्रयाग जाने का सोच रहा था डुबकी लगाने के लिए, प्रयागराज तो इधर ही बैठा है, इधर डुबकी लगा रहा है, और मैं कहाँ जाऊं? तो फिर नंद महाराज बोले कि प्रयागराज को, तो आपको कैसे पता चला कि वृंदावन धाम की महिमा के बारे में? तो आप सब ध्यान से सुनिए, ये प्रयागराज नंद महाराज को बता रहे हैं वृंदावन धाम की महिमा। क्योंकि नंद महाराज तो सरल है, उनको तो पता नहीं, योग माया से आच्छादित है। तो प्रयागराज नंद महाराज को बताते हैं, बहुत पूर्व जब सृष्टि का बराह कल्प चल रहा था, तो उस समय ब्रह्मा जी सब सोए थे। तो ब्रह्मा जी से वेद को शंखासुर ने चोरी कर लिया था। और जब शंखासुर वेद को चोरी कर लिया, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए, और मत्स्य अवतार के रूप में आके शंखासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ, और शंखासुर का वध हो गया, और सारे वेद को उद्धार करके फिर से ब्रह्मा जी को आके प्रयाग में मेरे पास देखे गए। तो इस तरह मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, मतलब 800 मील योजन के मत्स्य अवतार का मतलब एक योजन मतलब 8 माइल, 800 मिलियन योजन। तो आप सोच सकते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 800 इंटू 10 लाख इंटू 8, इतना मील बड़े हमारे मत्स्य अवतार थे। तो शंखासुर को वध करके भगवान विष्णु ने वेद को ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने वेद को आके स्थापन किया प्रयाग में। और उस समय ब्रह्मा जी ने मेरे को पूरा तीर्थों का सबसे तीर्थ राज करके घोषणा किया। आपको पता होगा प्रयागराज को तीर्थराज कहलाता है कि नहीं? तो प्रयागराज तीर्थराज के नाम पे भी जानते हैं। ये तीर्थराज नाम ब्रह्मा जी ने प्रयागराज को दिया। तो तीर्थराज जब घोषणा हुआ, सारे तीर्थ आ गए, बहुत सारे तीर्थ आ गए। गंगा देवी, यमुना देवी प्रयागराज को चामर कर रहे हैं, और सारे तीर्थ जितने तीर्थ स्थलीय हैं प्रयागराज को उपासना करने लगे, आरती करने लगे, बहुत बड़ा पूजा हुआ, त्योहार हुआ। तो फिर तीर्थराज के नाम से प्रयाग जाने के कुछ दिनों के बाद, क्योंकि देखिए लीला तो आगे नहीं बढ़ रहा है, और लीला को हर वक्त आगे बढ़ाते हैं हमारे लीला के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं। आप सबको पता है कृष्ण लीला में जो सबसे स्पेशल ट्विस्ट क्रिएटर कौन है? देखते हैं कितने मतलब आप कृष्ण लीला के बारे में जानते हैं। आप अगर कृष्ण लीला में जो ट्विस्ट क्रिएटर हैं वो है श्री नारद मुनि। नारद मुनि की, नारद मुनि बजाए बीना,
राधिका नाम नाम है। तो हमारे राधा रमन का नाम लेके नारद मुनि अलग अलग बीड़ा बजा के हर वक्त सोचते रहते हैं कि किस तरह लीला का वृद्धि हो। तो नारद मुनि पहुंच जाते हैं प्रयागराज के पास। नारद मुनि थोड़ा उनका नारद मुनि का एक स्पेशल 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 रोल है कि थोड़ा झगड़ा क्रिएट करना। हम सुनेंगे नारद मुनि ने क्या क्या झगड़ा किया। कथा जब आगे बढ़ेगा ये 30 दिन में बहुत सारा झगड़ा के बारे में सुनेंगे। वृंदावन में हर दिन 10-15 बार झगड़ा होता रहता है, तो ये वृंदावन की खासियत है। तो नारद मुनि पहुंच गए और नारद मुनि जाके तीर्थराज के कानों में बोलते हैं, मैंने सुना आप तीर्थराज बन गए, मैंने सुना आप तीर्थराज बन गए। तो तीर्थराज बोले, हाँ मैं तीर्थराज बन गया, ब्रह्मा जी ने मेरे को तीर्थराज का पोजीशन दिया है। पर तीर्थराज हैं, पर सब आए, सब तीर्थ स्थली आए, यमुना आई, गंगा आई, सारे नर्मदा आई, गोदावरी आई, इतने सारे तीर्थ स्थल आए, पर वृंदावन तो नहीं आया, ब्रजमंडल नहीं आया। मेरे को पता है क्यों नहीं आया। इतना अहंकारी हो गया वृंदावन, ब्रजमंडल इतना अहंकारी हो गया, इसीलिए नहीं आया। और तीर्थराज तो इतना गुस्सा हो गए, ये बात है, मैं अभी जाता हूँ विष्णु के पास और तुरंत ब्रजमंडल को लेके आता हूँ और मेरा चरण उपासना करवाता हूँ। तो ऐसे सोच के चले गए तीर्थराज वैकुंठ में, और वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंच के बताने लगे, देखिए ठाकुर जी को सब पसंद है, पर ठाकुर जी को अहंकार पसंद नहीं है। जब विष्णु देखे कि तीर्थराज, ये हमारी वैकुंठ धाम है जहाँ पे प्रयागराज पहुंच गए थे अहंकार लेके, ठाकुर जी जब देखे कि तीर्थराज के हृदय में अहंकार है, तो ठाकुर जी बताए कि अरे वृंदावन धाम तो मेरा घर है, मैं तो तुमको पृथ्वी का, ब्रह्मांड का जितना तीर्थ है उसका तीर्थराज बनाया हूँ। ये वृंदावन धाम तो इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्भुक्त नहीं है, ये तो मेरा घर है। तुम मेरा घर का राजा बनने का क्या नालायक, मैं तुमको राजा बनाया, तुम मेरा घर का राजा बनाएगा। तो ऐसे भगवान गुस्सा हो गए और भगवान बोले, तुम्हारी तरह एक बार पृथ्वी देवी भी थोड़ा अहंकारी हो गई थी। तो जब बराह अवतार में मैं पृथ्वी को ऊपर उठा रहा था तो पृथ्वी देवी को अहंकार आ गया। देखिए भगवान के संस्पर्श में जो भी आते हैं थोड़ा अहंकार तो हो ही जाता है। जैसे लोग थोड़ा बड़े आदमी के साइड में फोटो खींचते हैं, थोड़ा उनको लगता है कि आई एम ऑल्सो स्पेशल। देखिए गोपियों का भी अहंकार हो गया था कि भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ही अहंकार हो गया भगवान रास स्थली से उभान हो गए। तो पृथ्वी देवी को इस तरह अहंकार हो गया। पृथ्वी देवी सोचने लगी, वाह मैं तो बहुत ही स्पेशल हूँ बाबा, देखो भगवान ने तो कोई प्लैनेट को उठाया नहीं है, बृहस्पति को उठाया नहीं है, भगवान तो राहु को उठाया नहीं, केतु को उठाया नहीं, चंद्रमा को उठाया नहीं, पर मेरे को भगवान उठा रहे हैं। देखिए हाउ स्पेशल आई एम। तो जैसे ही पृथ्वी देवी ऐसे सोचने लगी, बराहदेव पूछे, हे भूमि देवी, देखिए बराहदेव कितना सिंपल तरीके से भगवान हमारा अहंकार को तोड़ते हैं। हे भूमि देवी, आपको मैं कहाँ रखूं? तब तो पूरा जल से भर गया था, प्रलय के जल से भर गया था, तो भूमि देवी को पता ही नहीं चल रहा था उनका ऑर्बिट कहाँ है। तब भूमि देवी को समझ में आया, अरे मैं अपना ऑर्बिट समझ नहीं पा रहा हूं और मैं अहंकारी बन गया। देखिए तो भूमि देवी, भगवान भूमि देवी को बोलते हैं कि जहां तुम देखोगे पानी के अंदर से पेड़ निकल रहे हैं वही तुम्हारा ऑर्बिट है। तो भूमि देवी पूछने लगे, पानी के अंदर से पेड़ कैसे दिखाई देगा? तो भगवान बोले, मैं ऊपर तुमको जब उठाऊंगा तुम देख पाएगी। तो सच में जब ऊपर उठे तो भूमि देवी देखने लग गई, पानी के अंदर से पेड़ उठे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ उठे हुए हैं। तो भगवान को भूमि देवी प्रार्थना करके पूछती, हे नाथ ये क्या है, कैसे पानी के अंदर में पेड़ उठा हुआ है? तो भगवान बताते हैं ये वृंदावन धाम है
और वृंदावन धाम की पेड़ है, और वृंदावन धाम प्रलय से कभी भी छूटा नहीं है। वृंदावन धाम मेरा जो धाम है ये पूरा भौतिक दुनिया से परे है। तो सोचिए, हम ये 30 दिन ब्रजमंडल परिक्रमा करने वाले हैं, हम भगवान के घर आध्यात्मिक दुनिया का परिक्रमा करने वाले हैं। हमारा इस चीज के ऊपर श्रद्धा रहेगा, उतना हमारा ये जो परिक्रमा में प्रगति होगा, क्योंकि श्रद्धा से ही हमारा प्रगति होता है, और श्रद्धा से ही हमारा भगवत धाम में प्रवेश करने का हमको मिलेगा। और ये पूरा ब्रजमंडल भूमि में 12 वन है। जैसे आपको सुबह में मैंने वीडियो डाला था, उसमें देखा होगा, हम सारे वनों का भ्रमण करेंगे। भाद्रवन, भांडीरवन, बिल्वावन, कुमुदवन, खादीरवन, काम्यवन, ये सारे शेषशाही, दाऊजी, रावल, गोकुल, इन सब का हम लीला सुनेंगे ये 30 दिन में। पर ये सारे जगहों का सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। और ये गोवर्धन पर्वत पूरा ब्रजमंडल का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और ये गोवर्धन पर्वत में पूरा सब बहुत पवित्र स्थान है। सबसे पवित्र स्थान है राधा कुंड। ये श्री राधा कुंड श्रीमती राधा रानी के सबसे प्रिय स्थली है, श्रीमती राधा रानी की प्रिय कुंड है। ऐसे कहा जाता है शास्त्र में कि राधा कुंड श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को अतीव प्रिय है। कृष्ण राधा रानी को जितना प्रेम करते हैं, उनके राधा कुंड को भी उतना ही प्रेम करते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं, कोई भी एक बार अगर राधा कुंड का दर्शन कर लेता है, उसको भौतिक दुनिया में और रहना नहीं पड़ता है। हरि बोल। और भगवान की श्रीमती राधा रानी की अपूर्व कृपा से आज शरद पूर्णिमा में हम राधा कुंड और श्याम कुंड का लाइव दर्शन करने वाले हैं और कीर्तन करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरि प्रसाद प्रभु को और हमारे श्रीनिवास कृष्ण प्रभु जो हमारे धाम दर्शक हैं, आप सबके लिए श्रीनिवास कृष्ण प्रभु समय निकाल के हमको धाम दर्शन करवाएंगे। अभी राधा कुंड और श्याम कुंड के पास हैं, तो अभी हम राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन करेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, प्रेम पूर्वक आप कीर्तन कीजिए, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का नाम लीजिए। तो हरि प्रसाद प्रभु, मैं आई रिक्वेस्ट फॉर राधा कुंड दर्शन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे। तो ये जो हरे कृष्ण तो Prabhuji, you can unmute yourself. जय रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि स्थली है। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। राधा कुंड के पास रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि स्थली है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पास रहते थे और भगवान कृष्ण उनको शेर से रक्षा करने के लिए आके खड़े हो जाते थे। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय।
तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि स्थली है। राधा कुंड से लाइव दर्शन आपको मिल रहा है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करते थे, एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी के पास भजन कुटीर नहीं था। ये जो भजन कुटीर देखते हैं आप, जो दिखाई दे रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी को थोड़ा वेट करने के लिए, इधर कैमरा को स्टिल कर दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, बस बस इधर रह जाइए प्रभु जी थोड़ा, तो बस 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 स्टे लाइक दैट। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनके ये जो भजन कुटीर आप देख रहे हैं, उनका समाधि है, भजन कुटीर है। रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसे कुटीर नहीं था। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनको बोलते थे कि कुटीर बनाइए, कुटीर बनाइए, कुटीर बनाइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कुटीर नहीं बनाते थे, वैरागी मनुष्य थे, पेड़ के नीचे ही बैठ जाते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी कुटीर नहीं बनाते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी आके देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको स्पॉटलाइट कीजिए रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो एक दिन रूप गोस्वामी आके देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी किताब लिख रहे हैं और एक शेर खड़ा है, और शेर से रघुनाथ दास गोस्वामी को रक्षा करने के लिए कृष्ण खड़े हैं लाठी पकड़ के। तो हम बोलते हैं ना कि जो जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण है, ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी रक्षा करें। तो रूप गोस्वामी आके बोले जल्दी से कुटीर बनाओ, हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण का सेवा करना, और तुम कृष्ण से सेवा ले रहे हो। हाय 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 हाय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सुनते हैं पर कुछ करते नहीं। और दूसरे दिन, कुछ दिनों के बाद, रघुनाथ दास गोस्वामी यही राधा कुंड के तट पे जब कुछ किताब लिख रहे थे, तो बहुत धूप हो रहा था। आपको तो पता है वृंदावन में इतना धूप होता है। और सनातन गोस्वामी आए और देखे कि श्रीमती राधा रानी खुद अपना चुनरी फैला के रघुनाथ दास गोस्वामी को छांव दे रहे हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी है। और सनातन गोस्वामी आके रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य है श्रीमती राधा रानी का सेवा करना, और तुम श्रीमती राधा रानी से सेवा ले रहे हो। और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी सुने कि वो श्रीमती राधा रानी से सेवा ले रहे हैं, तुरंत वो ये भजन कुटीर उनके लिए बनवाए। अभी तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली से आके फिर मार्बल लगा दिया है, पर पहले मार्बल नहीं था, पहले पत्थर से बना था। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय ही ये कुटीर, भजन कुटीर बनाया है। आज से 400-500 साल पहले की ये बात है। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो अभी हम रघुनाथ दास गोस्वामी के जस्ट बगल में ही राधा कुंड का जाने का दरवाजा है। हम प्रभु जी को निवेदन करेंगे कि राधा कुंड के पास लेके जाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए कितना सुंदर दीपावली है, कितना सुंदर दीपावली में राधा कुंड सजी हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जिसको दीप दिखाना है राधा तो उनको दिखा सकते हैं। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोल बरसाने वाली की जय 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 बोल बरसाने वाली की जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधा रानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधा रानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधा रानी जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधा रानी जय जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। तो भगवान की बहुत कृपा से, असीम कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज राधा कुंड के पास पहुंचे हैं। तो आप सबको निवेदन करता हूँ, आप सब एक श्लोक उच्चारण कीजिए। राधा कुंड का दर्शन दिखा सकते हैं? दर्शन बंद हो गया। हाँ। और प्रभु जी आप संगम स्थली में जा सकते हैं, संगम के पास जा सकते हैं।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो श्रीमती राधा रानी को राधा कुंड, अपना कुंड बहुत प्रिय है, और जितना श्रीमती राधा रानी को कुंड प्रिय है उतना प्रिय श्याम कुंड और राधा कुंड कृष्ण को है। जय श्री श्री श्याम कुंड की। तो ये श्याम कुंड और ये राधा कुंड है, ये संगम स्थली है। तो इस साइड आपकी जो स्क्रीन की बाएं ओर श्याम कुंड है और स्क्रीन की दाएं ओर देखिए राधा कुंड है, और ये संगम स्थली है। और ये संगम जी के ठाकुर जी हैं हमारे गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। तो ये संगम है, देखिए इधर लिखा हुआ है, इस साइड श्याम कुंड है और इस साइड राधा कुंड है, और ये गिरिराज महाराज। तो आपको राधा कुंड के गिरिराज महाराज का दर्शन हो रहा है, तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है शरद पूर्णिमा में हमारा। बोलो गिरिराज महाराज की। तो ये श्याम कुंड है, इनके बारे में कथा हम सुनेंगे आगे जाके, पर पहले हम दर्शन कर लेते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यात्रा शुरू हो रहा है। तो हमको श्याम कुंड और राधा कुंड का पवित्र जलों का आशीर्वाद लेके हम इस बार का कार्तिक महीना चालू करेंगे, कार्तिक व्रत चालू करेंगे और कार्तिक यात्रा चालू करेंगे। और ये संगम है और ये राधा कुंड है। जय श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। तो ये राधा कुंड है, देखिए कितना सुंदर से भक्तों ने सजाया है, पूरा दीप लगा के, और सब जगह इतने सारे दीपों से सजाया हुआ है राधा कुंड। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड का और श्याम कुंड का, ये पूरा ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है। हमारे चर्म चक्षु से ये हम समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए आप सबको निवेदन में करता हूं कि चर्म चक्षु से वृंदावन की धाम की दर्शन नहीं करके हम अपने कर्णों से, आचार्यों के वाणी से हमको धाम की दर्शन करना चाहिए। ये जो राधा कुंड श्याम कुंड है, ये पूरा ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड से बाहर भगवान के धाम है। ये भगवान के धाम से अभिन्न है। और ये राधा कुंड का जो जल है, ये राधा कुंड का जल, श्याम कुंड का जल स्वयं कृष्ण और राधा रानी का प्रेम का जल है। When Krishna and Radha Rani used to sing, and they have tears in their eyes, with the tears of love, कृष्ण की प्रेम की अश्रु, राधा रानी की प्रेम की अश्रु से ये श्याम कुंड और राधा कुंड भरा हुआ है। और उसको दर्शन मात्र से ही हमारा पूरा जितने सारे पाप हैं क्षण भर में धुल जाते हैं, और भगवान के प्रति भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, और भगवान के धाम में प्रवेश करने का हमको मौका मिलता है। तो हम ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही उत्कट स्थान में आज आए हुए हैं, और हमको राधा कुंड, अभी प्रभु जी को मैं निवेदन करूंगा बैठ जाने के लिए, बैठ के बस एक जगह राधा कुंड का दर्शन करवाने के लिए, बस बैठ जाने के लिए, ताकि कैमरा थोड़ा स्टिल हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ अभी राधा कुंड के जी का प्रार्थना करेंगे कुछ, बस एक जगह थोड़ा बैठ जाइए प्रभु जी। तो हम राधा कुंड के सामने श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारा जो कार्तिक व्रत हम लेंगे, कार्तिक महीने में भगवान को दीप दिखाएंगे, और उसका हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे राधा कुंड, मेरे को कृपा कीजिए कि ये जो कार्तिक व्रत है हम जो लेने वाले हैं वो मेरा सही हो, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। इस तरह का हम सब प्रार्थना कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा एक स्थान में बैठ के राधा कुंड का बस स्टेबल दर्शन करवाने के लिए, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ध्यान पूर्वक आप राधा कुंड का दर्शन करते हुए
प्रार्थना कीजिए श्रीमती राधा रानी को हाथ जोड़ के। श्रीमती राधा रानी जगन माता है, केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण का कृपा केवल श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही हमको प्राप्त हो सकता है। वृंदावन में कृष्ण तो बस ऐसे ही रहते हैं, श्रीमती राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी है, और वृंदावन में प्रवेश करने के लिए श्रीमती राधा रानी का सिग्नेचर हमको चाहिए। और हमारा गौड़ीय वैष्णव की हमारा अस्तित्व है श्री राधा रानी के दास दास और दासानुदास बनना। तो मैं एक सबसे निवेदन करूंगा, कार्तिक महीने में शरद पूर्णिमा में आप सब राधा कुंड के सामने श्रीमती राधा रानी को भक्ति पूर्वक 1 मिनट प्रार्थना कीजिए कि हम भिक्षुक बन पाए। आप सब प्रार्थना कीजिए कि हे राधा रानी, मेरे को भिक्षुक बना के मेरे को वृंदावन धाम में प्रवेश करने का मौका दीजिए और मेरे को भगवान का सेवकों का सेवक बना दीजिए। तो यही हमारा प्रार्थना रहना चाहिए कि कैसे मैं भगवान का सेवकों का सेवक बनूं। तो ये प्रार्थना कीजिए। हमारा कितना हृदय में मल है, कितने अहंकार है, और उसके वजह से हम भगवान का सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। पर केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, नाम जप अच्छे से कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, हरे कृष्णा। आप सब 1 मिनट हम सब प्रार्थना करेंगे ध्यान पूर्वक। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर राती वरधन वेशे, हरिनिष्ठित वृंदाविति मेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुदाधि नवससी लेखे, ललिता सती गण रमिता विसाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरु माई करुणा भरीते, सनक सनातन वनित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, जय राधा रमण राधा श्री राधे, जय राधा रमण राधा रमण श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद
जय श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, जय श्री श्री गिरिराज महाराज की, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की, जय श्री वृंदावन धाम की। तो मैं अनुरोध करूंगा श्रीनिवास कृष्ण प्रभु को थोड़ा अपना वो दिखाने के लिए, ताकि सारे भक्त उनको देख पाए कि कौन हमारा धाम दर्शन करवा पा रहा है, तो ताकि हम सब श्रीनिवास कृष्ण प्रभु का दर्शन कर पाए और उनसे भी आशीर्वाद ले पाए, क्योंकि जो धाम यात्री है वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास कृष्ण प्रभु अभी हमको अपना दर्शन देंगे तो बहुत हम आभारी रहेंगे। तो इस तरह देखिए, हरे कृष्णा। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हम राधा कुंड का दर्शन कर पा रहे हैं। तो आप सबको निवेदन में करता हूँ कि ये जो कार्तिक महीना आ रहा है ये सबसे पवित्र महीना है। देखिए, कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है। श्रीमती राधा रानी को कृतिका के नाम पे जाना जाता है और कार्तिक महीना उनका सबसे प्रिय महीना है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण बहुत प्रिय है, इसीलिए कार्तिक महीना भी कृष्ण को बहुत प्रिय है। और कार्तिक महीना कृष्ण को प्रिय है और कृष्ण साल भर में कार्तिक महीना के लिए वेट करते हैं। कृष्णा वेट्स फॉर द एंटायर ईयर व्हेन कार्तिक विल कम। मतलब जैसे हम इम्पोर्टेंट इवेंट जब कैलेंडर मिलता है सर्कल कर लेते हैं, तो कृष्ण को जब कैलेंडर मिलता है तो कृष्ण क्या करते हैं, तुरंत उसमें कार्तिक महीना को सर्कल कर लेते हैं। और कार्तिक महीना में कृष्ण कुछ आउटिंग वाइटिंग नहीं करते हैं, पूरा कार्तिक महीना में पूरा कृष्ण वृंदावन में विहार करते हैं। और स्पेशली श्रीमती राधा रानी और अलग अलग तरीके से लीला होता है। कार्तिक महीने में बहुत सारे लीलाएं हुई हैं जो हम ये 30 दिन की यात्रा में सब सुनेंगे एक एक करके कि कार्तिक महीने में क्या क्या लीला हुई है। पर पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में कार्तिक महीने के बारे में वर्णन किया हुआ, ऐसे बताया जाता है कि कार्तिक महीने में जो भी भगवान को थोड़ा सा समय के लिए एक निमेष का अर्ध, निमेष मतलब 1/16 ऑफ ए सेकेंड, मतलब उसका अर्ध मतलब 1/32 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 32 विभाग करेंगे जितना होगा, उसके समय में अगर कोई भगवान को दीप दिखाता है तो उसका हजार हजार सहस्र जितने सारे पाप हैं सब क्षय हो जाता है। ये कार्तिक महीने का वो है। और कार्तिक महीने में पद्म पुराण बताता है कि कार्तिक महीने में हमको कुछ जो हमको प्रिय खाद्य वस्तु है उसको, जो हमारा प्रिय, किसी किसी को स्वीट बहुत प्रिय होता है, किसी किसी को आजकल के जमाने में किसी किसी को मैकरोनी पसंद है, पिज्जा पसंद है, या कोई कोई भक्त को हमारा तो इंटरनेशनल सोसाइटी है, कोई कोई मंचूरियन पसंद करता है। तो जो भी आपको खाद्य पदार्थ पसंद है उसको आप नोट डाउन करके उसको अगर त्याग करेंगे, भगवान कृष्ण आपके लिए अपने धाम में घर बनाएंगे। तो ये पद्म पुराण बताता है, खाली छोटा सा अगर आप कुछ आपको पसंदीदा खाद्य पदार्थ अगर तपस्या करने के लिए थोड़ा सा त्याग करेंगे कि हाँ मैं ये महीना मंचूरियन नहीं खाऊंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो पद्म पुराण बताता है कि अगर कार्तिक महीने में छोटा सा इतना त्याग करते हैं तो आपको भगवान के धाम में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। और कार्तिक महीना जैसे सतयुग पूरा युग में प्रमुख है, गंगा पूरे नदियों में श्रेष्ठ है, उस तरह कार्तिक महीना पूरा महीनों में श्रेष्ठ है। और कार्तिक महीने में जो भी हम भक्ति का कार्य करते हैं, थोड़ा सा कार्य में हमको हजार हजार गुण फायदा मिलता है। तो मेरा निवेदन है, ये कार्तिक महीने में हम ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे तो आलस्य नहीं रखते हुए सुबह सुबह हम 10-20 मिनट का परिक्रमा करेंगे और रविवार करेंगे, बिना आलस के साथ आप सब उसको कीजिए और पूरा कृष्णमय कीजिए। वृंदावन के बारे में सोचिए, वृंदावन की कथाओं के बारे में सोचिए, नोट डाउन कीजिए और दूसरों को समझाइए
इससे आप पूरा कार्तिक महीना कृष्णमय हो पाएंगे। जो हम कथा सुनेंगे उसको, जैसे कल हम जावत बरसाना का दर्शन करेंगे, तो जावत धाम का दर्शन करेंगे कल, तो जावत का सुबह कल कथा करेंगे और शाम में भी जावत का दर्शन और कथा करेंगे। तो उसका आप नोट डाउन कीजिए और दूसरों को लीला समझाइए, ताकि इससे आप और भी ज्यादा कृष्णमय हो पाएंगे कार्तिक में। हम गोपियों का एक प्रार्थना करके गोपी गीत से हम कक्षा को विराम देंगे। तव कथामृतं तात जीवनम कविविरीडिता कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। भगवान की जो कथाएं हैं बहुत ही हमारे जो तप्त हृदय है उसको ठंडक पहुंचाता है और हमारे हृदय में भगवान की प्रति प्रेम भर देता है। तो भगवान की ये कथाओं का है, तो भगवान की कथा हम जब सुनेंगे आप नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करके भगवान की लीलाओं को दूसरों को सुनाइए। गोपी लोग बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को जो दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को बताते हैं, भूरिदा भूरिदा, गोपी लोग उनका प्रशंसा कर रहे हैं और उनका चरण अपने मस्तक में लगा रहे हैं। मतलब सोचिए, गोपी लोग भगवान के सबसे प्रमुख भक्त हैं और गोपी लोग ऐसे बताते हैं कि भूरिदा भूरिदा, जो भगवान की गुणगान करते हैं वो भूरिदा है। तो हमारे लिए श्रीनिवास कृष्ण प्रभु भूरिदा बन के आए हैं और श्रीनिवास कृष्ण प्रभु हमको दर्शन करवा रहे हैं, धाम का दर्शन करवा रहे हैं। हम बहुत कृष्ण शेषमती राधा रानी से आभारी हैं कि श्रीनिवास कृष्ण प्रभु को भेजें जो हमको धाम दर्शन कराएंगे ये एक महीना। तो मैं सारे भक्तों से निवेदन करता हूँ कि श्रीनिवास कृष्ण प्रभु के लिए प्रार्थना कीजिए, राधा रानी के लिए। और आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा में भगवान ने रास लीला रचाया था और वही जो रास लीला भगवान ने, देखिए वृंदावन माधुर्य धाम है और माधुर्य धाम का मतलब है सब कुछ मधुर है। आपको छोटा सा कहानी बता के 5 मिनट में मैं कक्षा विराम दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। मैं जब पहली बार वृंदावन गया था तो वृंदावन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, हरे कृष्ण। मतलब बहुत भीड़ था और मैं जब बाहर निकला, मैं पॉकेट में हाथ डाला कि मोबाइल नहीं, हरे कृष्ण। तो और एक भक्त से मैं जो मोबाइल को कॉल किया तो एक जन उठाया और हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है? हरे यस प्रभु जी। वो जो चोरी किए थे वो फोन उठाए। कभी ऐसा नहीं होता है कि जो चोरी किया फोन उठाए, तो फोन उठा के बोलते हैं हाँ बताइए। तो मैं बोला मेरा मोबाइल आपके पास है ना? हाँ हमने लिया है। तो मैं बोला आप लिए तो लौटा दीजिए ना, ब्रजवासी को दान हो गया, क्या लौटाना है? मैं बोला दान तो नहीं बताओ ना ना ना, हमारे ठाकुर जी भी चोर हैं, हम भी चोर हैं, वो ये चोर बता रहा है मेरे को। तो ये देखिए वृंदावन की मधुरता, चोरी भी मधुरता से होता है। अब मैं बोला कि एटलीस्ट आके तो दे दीजिए, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ना ना ना, देखिए अभी तो दान हो गया, अभी तो हमने ले लिया, अब तो हम मथुरा की ओर चले जा रहे हैं, अब कहाँ आके दे पाएंगे। मैं बोला ठीक है, मैं निवेदन करता हूँ मेरा सिम तो निकाल दीजिए, आप मोबाइल रखिए ताकि मैं दूसरा डी रजिस्टर करके दूसरा सिम बना दूं ना। वो कर लेंगे, उतना तो ठाकुर जी हमने ज्ञान दिया है, हम कर लेंगे। आप आशीर्वाद भी मेरे को दे दिया, देखिए चोर हमको आशीर्वाद दिया। तो देखिए ये है वृंदावन धाम, ये है ब्रजवासी, ब्रजवासियों का सरलता का कोई। मैं बोला बहुत अच्छा, मेरा कितना आसक्ति वो मोबाइल के साथ चला गया। तो मैं भगवान को, राधा रानी को प्रार्थना किया। तो इस तरह वृंदावन धाम में चोरी भी होता है, वो भी इतना मधुरता से होता है। अब सोचिए और जो कुछ होगा तो कितना मधुरता होगा।
तो इसीलिए भगवान चोरी करते हैं तो माखन चोरी करते हैं। और हम अगर भक्ति अच्छे से करेंगे, ये कार्तिक महीने का व्रत पालन करेंगे अच्छे से, तो हमारा हृदय भी भगवान चोरी कर लेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये कार्तिक व्रत को अच्छे से पालन कीजिए, कि कार्तिक महीने के बाद भगवान आके हमको हमारा हृदय को चुरा ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्री श्री वृंदावन वर्षाना धाम की, श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरो वैश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। तो कल सुबह हम 7 बजे जावत का दर्शन करेंगे। तो 7 बजे से पहले ही 5 मिनट पहले आप सब आ जाइए। और किसी का अगर प्रश्न है तो 5 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। पवन प्रभु सबको अनम्यूट करने का मौका दीजिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी डिवोटी। हरे कृष्ण। किसी का कुछ? ठाकुर जी हाँ, यस, दंडवत। निधि बोल रही हूँ। यस, प्रभु जी आपने कहा कुछ एक फेवरेट चीज छोड़ने के लिए, तो यस, मैं सोच रही हूँ शुगर छोड़ दूं, बट आई हाँ, हैव कंज्यूम्ड शुगर टुडे, so yes, do no problem, no problem. Whenever we hear after that. okay, thank you so much. तो इस तरह आप सब को मेरा निवेदन है कि आप सब ध्यान पूर्वक ये 30 दिन का यात्रा कीजिए। हरे कृष्ण। तो आप सबका प्रश्न नहीं है तो हम इधर विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत 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 प्रभु जी। दंडवत। कि राधा कुंड का एक कोई बात बताइए ना, कि राधा कुंड का क्या फेमस बात है सबसे ज्यादा प्रभु जी? राधा कुंड का कथा हम करेंगे बाद में, आगे जाके जब राधा कुंड का लीला स्थली में आएगा। आज तो खाली राधा रानी का कृपा लेने के लिए हमने दर्शन करवा दिया। आगे जाके हम राधा कुंड का कथा सुनेंगे और विस्तार रूप से सुनेंगे राधा कुंड का कथा। जब राधा कुंड का समय आएगा, गोवर्धन परिक्रमा का दिन जब है, तो उस समय करेंगे। तो आज तो खाली हमने थोड़ा राधा कुंड का दर्शन कर लिया ताकि आज सरस पूर्णिमा में कृपा ले लें। ठीक है माता जी, आपको स्केड्यूल मिल गया ना? स्केड्यूल में सब लिखा हुआ है। तो वो स्केड्यूल में पूरा 30 दिन में सब कवर हो जाएगा, उसमें राधा कुंड भी आ जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। প্রভু জি দেখে এত ভালো লাগছে, যাই হোক আপনার সঙ্গে গিয়ে তো দর্শন করেছি, পুরো ওই দিনগুলোর কথাগুলো খুব মনে পড়ছে। हरे कृष्ण। খুব ভালো লাগছে প্রভু জি। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो काल के जावत वर्षाना धाम दर्शन होगा। ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।